नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 कक्षा 8 की गणित से। पहला सवाल हमारे पास है। पहला सवाल है अनुपात ज्ञात कीजिए। जो इसके बारे में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर से देख लें। तो पहला हमारे पास सवाल है अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो फर्स्ट है, साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा का हमें अनुपात निकालना है स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अनुपात हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें, ये तो हम जानते हैं कि हमें अनुपात में दो चीज़ों की तुलना करनी होती है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, उनका जो मात्रक है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समान है, तो हम इनका अनुपात डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 किलोमीटर की स्कूटर की गति, इसका निकालना है तो ये हमारे पास ऊपर रहेगा अंश में, और हर में रहेगा जो पीछे यहाँ पे 30 है। इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 15 इक्का 15 और 15 दूना 30, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो राशियां दी है, हमारे पास 5 मीटर और 10 किलोमीटर, इनका हमें देख साफ साफ देख सकते हैं कि इनका जो मात्रक है वो अलग अलग है। यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो हमें यहाँ दोनों को एक जैसा करना है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो जाएगा हमारे पास 10 हमारे पास किलोमीटर है। इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। तो हम करेंगे इसको 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। तो हम अनुपात निकालेंगे 5/10,000। तो हो जाएगा हमारे पास 5 इक्का 5, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 3 जीरो, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2000 आएगा हमारे पास। तो ये इसका अनुपात हो गया। तीसरा इसका सी वाला पार्ट है, हमारे पास 50 पैसे हैं और 5 रुपये है। तो यहाँ पे भी क्या है, इनका जो मात्रक है ये पैसे है और ये 5 रुपये है, तो हम 5 रुपये को यहाँ पे पैसे में चेंज करेंगे। 1 रुपया होता है हमारे पास, 1 रुपया होता है 100 पैसे के। ठीक है, 100 पैसे। और यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, 5 को हम गुणा करेंगे 100 से, तो जाएगा हमारे पास 500 पैसे हो जाएंगे। अब क्या है, अब दोनों समान हो गए, ये भी पैसे और ये भी पैसे, तो हो जाएगा हमारे पास अनुपात हो जाएगा हमारे पास, अनुपात निकल के आएगा हमारे पास 5/500। तो जाएगा हमारे पास 1/5 इक्का 5, 1 यहाँ पे है कि 5 नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास 50 पैसे है, तो ये होगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 आएगा हमारे पास अनुपात, 1/10। अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास है अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, हमें यहाँ क्या है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो हमें सीधे क्या करना है, अगर अनुपात इस प्रकार से दिया होता है तो हमें इसको, जो पहली संख्या है उसको इस प्रकार से ऊपर लिखना है अंश के रूप में, और जो दूसरी संख्या है इसको हर के रूप में इस प्रकार से लिखना है। हम यह लिखेंगे प्रतिशत बराबर, तो हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 से 100 कटेगा, कितनी बार कटेगा हमारे पास, 25 बार कटेगा। तो हो जाएगा 3 × 25, तो हो जाएगा हमारे पास 75%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास है दूसरा सवाल। ये है दूसरा सवाल, तो इसका भी प्रतिशत ठीक इसी तरह से निकालेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2/3 × 100। यहाँ पे हम प्रतिशत कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 200/3।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, बचेगा हमारे पास 2, तो जाएगा 2/3, तो आएगा 66 सही 2/3%। तो बहुत से लोगों को ये इस प्रकार से निकालना नहीं आता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है आपको। अगर आपने क्या है भागा देना है हमने 200 में 3 का, तो हम करेंगे 3 छक्का 18, ये हो जाएगा 18, फिर बचेगा 2, ये 0 आएगी नीचे, फिर करेंगे हम 3 छक्का 18, तो बचेगा हमारे पास 2, तो 66 तो हमारे पास ये निकल के आ गया है। लेकिन अभी हमें फिर से भागा किस में देना है, 2 में देना है। किससे देना है, 3 से देना है। तो ये इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखते हैं इसका हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारे पास इस प्रकार से है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो सवाल है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा 25 क्या है हमारे पास, पूर्ण है ना, जो शुरू में है 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100%। अब रुचि रखने वाले कितने हैं, रुचि गणित में, ठीक है, गणित में रुचि रखने वाले, इसका है आंसर ये। तो रुचि रखने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 72% हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब गणित में रुचि, ये तो हमें क्या है, दिया हुआ है, इसलिए गणित में रुचि नहीं रखने वाले, तो नहीं रखने वाले हो जाएंगे हमारे पास टोटल कितने हैं, 100%। 100 में से हमें घटाना कितना है, 72% जो गणित में रुचि रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28%। तो 28% जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो प्रतिशत निकालना मैंने सिखाया है आपको, 28 गुणा कितना, 28 गुणा हमने करना है 25, बट्टा हमें करना है 100। तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या भी निकल के आएगी जो 28 हैं। तो जाएगा 25 चक्को 100, फिर 4 से 28 कटेगा कितनी बार, 7 बार। तो ये हमारे पास आंसर आया 7 विद्यार्थी। आंसर तो हमारे इस सवाल के अकॉर्डिंग 28% ही हमें निकालना है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि 28% का अर्थ है यहाँ पे कितने विद्यार्थी है। तो अगर रुचि रखने वाले हो जाएंगे तो 72% कितना होगा, तो 25 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो 18 लोग गणित में रुचि रखते हैं और 7 लोग नहीं रखते हैं। तो 100% हमेशा कितना हो गए, 25 होगा। अब हम करेंगे इसका चौथा सवाल। ये है हमारे पास चौथा सवाल। एक फुटबॉल टीम है, उसने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में उन्होंने उस टीम ने जीत हासिल की। यदि जीत का प्रतिशत 40 था तो कुल मैच उसने कितने खेले, हमें निकालना है कुल मैच। तो जाएगा इसका उत्तर, कुल मैच बताना है हमें, कुल मैच। तो ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 40% वो जीत का प्रतिशत, जीत का प्रतिशत कितना है, 40% बराबर कितना है, 10। ठीक है, 40% है हमारे पास 10, तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, 40, ये हो जाएगा 10/40 बराबर 1/4। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4। तो कुल मैच कितने होंगे, कुल मैच का मतलब कितना होता है हमारे पास, कुल मैच होंगे हमारे पास 100%। तो हमारे पास 1% तो हमारे पास है 1/4, तो 100 तो हम ऐसे ही रखेंगे, गुणा 1%। ठीक है, ये 100% का मतलब क्या है, 100 गुणा 1%, यही तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणा 1/4, तो उत्तर कितना आएगा, 25 आएगा। इसको हम भागा देंगे तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा आंसर 25 मैच।
तो टोटल खेले उसने मैच कितने टीम ने? 25 मैच। अब देखते हैं हम इसका 5वां सवाल। तो ये रहा हमारे पास इस प्रश्नावली का 5वां सवाल। चमेली एक लड़की है, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो उसके पास शुरू में कितने रुपये थे? ठीक है, माना आपने आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपने जो है 50% खर्च किया, तो 100 का 50% 50 किया, तो कितने बचे? तो वैसे कितने शुरू में थे? 100 थे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम देखना है शुरू में कितने थे उसके पास। शुरू में होगा तो क्या 100% ही होगा ना, ठीक है। ये हम इसका उत्तर, शुरू में मैंने क्या बताया, कोई भी चीज क्या होगी 100% होगी। तो शुरू में थे 100%, आप 75% खर्च किया उसने 75%, और बचे कितने? 600 बचे। और ये 600 किसके बराबर है? ये 600 है हमारे पास 100% माइनस 75%। 100% माइनस 75% बराबर 25%। तो 25% अगर हमारे पास 600 है, तो 1% हो जाएगा हमारे पास 600/25। तो इसको हम निकालेंगे, हल करेंगे, तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 चक्को 100, तो आएगा हमारे पास 24। तो ये हमारे पास है, हमारे पास 1% इसका है कितना? 24 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है? ये वाला तो निकालना है हमें। तो 1% हमारे पास 1% हमारे पास निकल के आया है 24%। यहां तक निकालने के 24% नहीं, एक 24 रुपया आया हमारे पास, ठीक है, 24 रुपये। तो यहां तक आप निकालने के बाद क्या करेंगे? फिर आप लिखेंगे शुरू में 100% लिखेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूं, शुरू में रुपये थे बराबर 100%। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 24 हो जाएगा, ठीक है। 1% का मतलब है कितना? यहाँ पे 24, तो हो जाएगा हमारे पास 2400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका लास्ट यानी कि छठा सवाल इस प्रश्नावली का। तो हमारे पास इस प्रश्नावली का लास्ट यानी कि छठा सवाल है, किसी शहर में क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं? हमारे पास 60% हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले लोग हैं 30%, और अन्य खेलों को पसंद करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे करते हैं 100 कुल व्यक्ति, यानी कि जो कुल टोटल यहाँ पे लोग हैं वो क्या होंगे? 100% ही होंगे। तो 100 में से हमें घटाना है क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, हमें फिर मिलेगा अन्य खेल खेलने वाले हमें मिल जाएंगे। तो 100 ऋण 60% और ऋण 30%, तो हमें निकल के आएगा ये 10% हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास था इसका पहला सवाल। बाकी इसमें सवाल है कि अगर कुल व्यक्ति हमारे पास इस शहर में 50 लाख हैं, तो हमें सभी की संख्या बतानी है कि क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, ठीक है, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, तो संख्या बतानी है। तो संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि अगर प्रतिशत दिया है और पूर्ण दिया है, तो हम कैसे अंश यानी कि व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 50 लाख का हमें बताना है 60%। तो 50 को ऐसे लिखेंगे, 50 का मतलब 50 लाख है, गुणा 60
ठीक है, गुणा 60 बट्टा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से ये 0, 0 से ये 0, तो जाएगा हमारे पास 5 छक्का 30, लेकिन ये 30 क्या है, लाख है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 लिखा है मैंने, ये क्या है, 50 लाख है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक खेल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो इसका ए हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं इसका अगला। ठीक है, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले बताने हमें, बी। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, अब इसको आप पूरा इसकी जो है शब्दों को भी लिखेंगे वहाँ पे। तो फुटबॉल लिख रहा हूँ मैं सीधे सीधे, जैसे मैंने अभी क्रिकेट वाला लिखा था वैसे ही आप लिखेंगे। तो फुटबॉल खेलने वाले जाएंगे कितने, पहले तो हम लिखेंगे पूरा जो है 50 लाख गुणा 30% है, तो 30 बट्टा 100। तो ये 0 से ये 0 का कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये, तो बचेगा हमारे पास 15, और जाएगा 15 लाख, जाएगा 15 लाख। अब बाकी हम सी वाला निकाल लेते हैं, अन्य। ठीक है, अन्य खेल खेलने वाले, ठीक है, अन्य खेल खेलने वाले हो जाएंगे हमारे पास 50, तो ऐसे ही रहेगा 50 लाख गुणा हो जाएगा हमारे पास जो 10% है बट्टा 100। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, तो आएगा हमारे पास 5 लाख, इसका उत्तर आएगा। आप चाहें तो 50 को पूरा 50 लाख लिख सकते हैं, 50 के पीछे यहाँ पर 5 जीरो लगा सकते हैं, इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो 50 लाख। लेकिन इससे आपको क्या है, ज़्यादा जीरो देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट 50 लिखा है। 50 का मतलब है 50 लाख, तो जाएगा हमारे पास 15 लाख, 5 लाख। और क्रिकेट खेलने वाले हमने निकाला है, इसका 20 लाख आया था हमारे पास। ठीक है, सॉरी 20 नहीं आया था, 30 लाख आया था। ठीक है, ये हमारे पास आंसर था। तो आज की प्रश्नावली में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये प्रश्नावली सीखने में आसानी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक। अगर आप क्लास 8th में पढ़ते हैं तो अपने आसपास के दोस्तों को भेजिए, और अगर आप क्लास 8th में नहीं पढ़ते हैं तो अपने आसपास का कोई जो बच्चा 8th में पढ़ता हो उस तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।